तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेम्पलेट्स, इमेजेस और टेक्स्ट को किस तरह से आप कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेम्पलेट्स की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप टेम्पलेट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं और स्टाइल कहाँ से कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, और टेम्पलेट की लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं ताकि उसको दूसरे लोग भी यूटिलाइज़ कर सकें या फिर देख सकें। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि टेम्पलेट्स को ढूंढना कैसे है, कहाँ से मिलेंगे आपको टेम्पलेट्स। तो किसी भी आप लेआउट में हो या फिर किसी भी डायमेंशन में आप क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी भी कैटेगरी में आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन का टैब मिलता है। डिज़ाइन के टैब में ही टेम्पलेट्स होते हैं, ये टेम्पलेट्स। ठीक है, नीचे आएंगे तो रिसेंटली यूज्ड और ऑल रिजल्ट्स में आप सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे रेलेवेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप 5 से प्लस वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे डिज़ाइन मिल गए, टेम्पलेट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पेज नीचे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ क्लिक करते ही। यहाँ पे आप इजीली इसका लोगो वोगो जो भी अपना है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, इमेज में चेंज कर लेंगे, और जो आपको चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट में चेंज कर लेंगे। हर एक चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग की स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बैक आएंगे, स्टाइल में जाएंगे, डिज़ाइन में ही स्टाइल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि couldn't find any styles, try searching something related। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको काट दिया सर्च को, क्योंकि जो अभी स्टाइल ओपन हो रही थी वो सर्च के अकॉर्डिंग आ रही थी, लेकिन हम जेन्युइनली नॉर्मल स्टाइल्स में जाना चाहते थे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, कलर पैलेट्स अवेलेबल हैं, फॉन्ट सेट्स अवेलेबल हैं, और जो आपकी जितनी ब्रांड्स आपने यहाँ पे ऐड की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आपके कलर पैलेट्स एंड फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए क्रिएट कर रहे हैं डिज़ाइन, जैसे कि ड्रॉइडगंज जो कि मेरी ब्रांड है। ठीक है, तो अगर मैं उसके लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉइडगंज के लिए भी मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स भी हैं, ड्रॉइडगंज शॉर्ट्स, ड्रॉइडगंज गेमिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है ड्रॉइडगंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ड्रॉइडगंज शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से आप उसको लुक दे सकते हैं, फील दे सकते हैं ब्रांडिंग का। बाकी वो कस्टमाइजेशन खुद से करना पड़ेगा बहुत हद तक। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फील देने के लिए और कलर को इंस्टेंटली यूटिलाइज़ करने के लिए ब्रांड के। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, इसमें फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस में आपके पास दोनों चीज़ें हो जाती हैं, फ़ॉन्ट भी और कलर्स भी। ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशंस हैं दो चीज़ें चेंज होती हैं। फिर कलर पैलेट में आएंगे तो सिर्फ कलर चेंज होता है, और फ़ॉन्ट सेट्स में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लिंक कैसे जनरेट करनी है, यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, शेयर में जाएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल के आ रहा है आपको टेम्पलेट लिंक का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कह रहा है एनीवन विद द लिंक कैन यूज डिज़ाइन एज ए टेम्पलेट, साइन रिक्वायर्ड बट यू डोंट नो बट यू वॉन्ट नॉट नो वो हैज़ मेड कॉपीज ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, लिंक आप शेयर करेंगे किसी के साथ भी तो वो बंदा साइन इन करने के बाद उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकता है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि किसने आपके डिज़ाइन को कॉपी किया, उसका यूटिलाइजेशन किया है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं डिज़ाइन को जो आपने बनाया है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके अकाउंट में नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप यहीं से उसको ऐड करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेट कर सकते हैं उसके साथ। आते हैं इमेजेस के ऊपर कि फाइंड कैसे करनी है इमेजेस और फ़िल्टर कैसे करनी है। कुछ फीचर्स हैं मैजिक स्टूडियो और इफ़ेक्ट सब कुछ, वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इमेज फ़िल्टर्स हैं ये। ठीक है, CSS फ़िल्टर्स कह सकते हैं, ये फ़िल्टर अलग है, ये वाले फ़िल्टर्स अलग हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन वाले मतलब फ़िल्टर्स हैं फ़ोटो में जो लगते हैं, और ये सर्च फ़िल्टर है। ठीक है, फेवरेट कैसे करना है इमेजेस को, सेव कैसे करना है, और कैसे और तरह की इमेजेस ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एलिमेंट्स में जाते हैं तो आपको
नीचे फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ऐप्स में जाके फ़ोटो सर्च कर लेंगे, ठीक है, तो फ़ोटोज़ वाला ये टैब मिल जाएगा, ठीक है, ये भी है। अब आपको कीवर्ड सही से डालने हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं हैप्पी पर्सन, ठीक है, ब्लू। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्लूड की, एक मूड, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कलर, ठीक है। इस तरह से आप भी कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका यूज़ करके इमेजेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इस तरीके से इमेज है, ये सही लग रही है। मैं इसको ऐड डिज़ाइन करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, कोई भी इनमें से इंपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब सर्च को फ़िल्टर कैसे करना है, यहाँ पे ये बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लू चूज़ किया था, तो मैं इसको ब्लू को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इस तरह कलर आ जाए। अब आपको इसी कलर में चूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर रेड चूज़ कर लेंगे। तो जितने भी सर्चेज होंगी उसमें देखिए आप रेड कलर प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, विविड है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह की इमेजेस चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो अगर मेरे को वर्टिकल में इमेजेस चाहिए तो मैं वर्टिकल क्लिक करूँगा, तो इस तरह से वर्टिकल इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को प्राइस कैसा चाहिए, अगर मैं फ्री में हूँ, अगर प्रो अकाउंट है मेरा तो मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं फ्री में हूँ, डेफिनेट सी बात है कि मैं फ्री वाला सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि प्रो में मेरे को पैसे देने पड़ सकते हैं, तो पहले तो मैं फ्री ही चूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप प्रो यूज़र हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं प्राइस वाले फ़िल्टर को। फिर कटआउट ऑप्शन है कि आपको ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ये वाली इमेजेस, तो आप कटआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस तरह की इमेजेस मिल जाएंगी ईजिली, ठीक है। अगर मैं इसको भी हटा दूंगा फ़िल्टर को, तो आप देख सकते हैं मेरे को इमेजेस जो ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि अब इसमें कलर जो है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ था, कटआउट में वो चीज़ इग्नोर हो जाती है, इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको फ़िल्टर्स जितना हो सके अच्छे से अच्छे यूज़ करने, क्लियर कर सकते हैं यहाँ से सारे के सारे फ़िल्टर, ठीक है। तो गाइस आइए अब क्या क्या इमेजेस में मैजिक स्टूडियो में ऑप्शन दिए रखे हैं, फ़िल्टर्स एंड इफेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं और कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं कैनवा के अंदर, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक ऐसी इमेज लेते हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी हो और एक ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और सर्च कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ये इमेज, ठीक। इसको नीचे वाले में हम लोग ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब एडिट में जाते हैं, अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं यहाँ से मैजिक स्टूडियो में जाके, फर्स्ट थिंग। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है इमेज, इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से ऐसे। बैकग्राउंड अगर आप चेंज कर देंगे इसका इमेज के ही अकॉर्डिंग, तो ये और अच्छी लगेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, लुक्स गुड। अब यहाँ से हमें कुछ इरेज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे पड़ा होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, तो हम इसको ईजिली यहाँ से इरेज कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्टैंड अलोन हो जिसको हम लोग इरेज कर सकें, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट बना देता हूँ इरेज का दिखाने के लिए, ठीक है। कोई भी इमेज लीजिए जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको हम इरेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इमेज है, ठीक है, इसमें ये विंडो आ रही है राइट साइड में, ठीक है, तो अपन इसको इरेज करने का ट्राई करते हैं, ठीक। मैजिक इरेजर में जाएंगे, ब्रश का साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से इस विंडो को सिलेक्ट करके अपन पूरा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं AI अपना काम कर रहा है, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करके देता है ये। और ठीक है, ये इस तरह से हमें कुछ मिल चुका है। बहुत अच्छे तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक इससे अपना काम किया है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फ्लावर होता कोई, है ना, कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है, अगर कुछ भी होता है तो उसको और भी प्रिसीजन के साथ ये कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इरेज करने के बाद कुछ अपनी तरफ से ऐड भी कर दें, इरेज भी करें, यानी कि रिमूव भी करें और कुछ ऐड भी करें, तो यहाँ पे आप मैजिक एडिट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैजिक इरेजर, ठीक है। ये प्रेफरेबल रहेगा इस स्थिति में। जैसे कि यहाँ पे फूल है, ठीक है,
मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, ठीक है, मैजिक एडिट में जाता हूँ, ब्रश का साइज़ वही रखते हैं और अपना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्लावर को। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड ए बिस्किट। ओके, जनरेट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जस्ट टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है एआई, थोड़े समय तक होगा, लेकिन अभी जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेटर का एआई हो या फिर किसी का भी एआई हो, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं तकरीबन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कुकीज़ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ रिजल्ट्स मिल गए, हमें इमेज कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। तो इरेज भी कर दिया, उसके साथ साथ इसने यहाँ पे चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिक एडिट यूज़ कर सकते हैं। मैजिक ग्रैब है हमारा जो इमेज है बैकग्राउंड की, उसमें से हमें अगर हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को अलग करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैजिक ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये बैकग्राउंड से सेपरेट कर देता है इमेज को, बैकग्राउंड को फिल भी कर देता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह से। और ग्रैब टेक्स्ट इसका जस्ट सेम ही है, क्योंकि ग्रैब टेक्स्ट को अलग करता है, मैजिक ग्रैब हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इमेजेस से अलग करता है, ठीक है। मैं कुछ आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसमें फ़ोटोज़ में आएंगे, सर्च कर लेंगे टेक्स्ट ऑन इमेज, ठीक है, और देखते हैं कोई इमेज अच्छी मिलती है इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये रीडेबल कम से कम हो इमेज हो, ठीक है, जैसे बी ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ से सी सिमिलर, और ठीक है, ये इमेज ले लेता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं अपन अभी के लिए। एडिट फोटो में जाते हैं, ठीक है, और ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टेक्स्ट की लेयर को, हाँ, जो बैकग्राउंड की लेयर है उससे अलग कर देगा इमेज में से, ठीक है। तो आप इजीली उसको रीपोजिशन कर सकते हैं टेक्स्ट को अपनी बैकग्राउंड में, ठीक है, अपनी इमेज में बेसिकली, ठीक है। अब ये देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं सबसे अच्छी चीज़ है, मैं इसको एडिट लिख भी सकता हूँ, ठीक है, एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल फीचर है ये। अगर आप पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, तो आप लेयर्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर अलग है और ये लेयर अलग है। पहले ये एक ही इमेज की लेयर थी, ठीक है। सेम चीज़ होती है हमारी यहाँ पे मैजिक ग्रैब में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अपन लोग जाते हैं, सी ऑल में जाते हैं, ठीक है, और ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें एडिट फोटो में जाते हैं, ठीक है, और मैजिक ग्रैब अब चूज़ करते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज बैकग्राउंड से अलग हो गई है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, राइट गाइस। ऐसा लग रहा है अब ये टीवी हो, ठीक है। अब जो हमारा एक और फीचर है वो है मैजिक एक्सपेंड, ठीक है। कोई इमेज अगर आपको लगती है कि आपने क्लिक की है लेकिन वो ऊपर का एरिया आपको लगता है कि और आ जाता है आसमान का, ठीक है, या फिर इधर से, तो यहाँ पे आप एआई के थ्रू उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैजिक एक्सपेंड पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर कर देंगे या फिर इधर की ओर कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, वो अपने आप एआई एक्सपेंड कर देगा। मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक कीजिए, कुछ रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको बेटर लग रहा है, ठीक है, रिकमेंडेशंस में, और उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं क्लिक करके कैसा कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, बेसिकली ये प्रो फीचर है कैनवा का। अब देखिए इसमें बादल ज़्यादा हैं, अब इसमें ये आ गया, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। देखो फोकस, ऑटो फोकस टाइप में है ना, कि हमने यहाँ ही फोकस और यहाँ भी फोकस है, ठीक है। देखिए कितने बेहतरीन तरह से इसने एक्सपेंड किया, ठीक है। डन कर देंगे तो इमेज बन जाएगी हमारी, बहुत ही बेहतरीन लग रही है जो कि।
तो हमने कौन कौन से फीचर्स कवर कर लिए, बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक इरेजर, मैजिक एक्सपैंड, मैजिक एडिट, मैजिक ग्रैब, मैजिक टेक्स्ट, सारे के सारे। ठीक, फिल्टर्स में आपको बेसिक सब बताइए कि जितने भी आप कोई भी एप्लीकेशन से यूज़ करते होंगे तो उसमें जो फ़िल्टर दिए होते हैं वही वाले सारे के सारे फ़िल्टर हमें यहाँ पे दे रखे हैं, विविड, सॉफ्ट, विंटेज, मोनो, ठीक है, कलर पॉप, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे ये फ़िल्टर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इंटेंसिटी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर हम इफ़ेक्ट्स पे, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, शेडो इफ़ेक्ट जैसे आप देख सकते हैं, ग्लो करने वाला है। ठीक, कलर चूज़ करेंगे, है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ देख रहे हैं आप। अगर थंबनेल वंबनेल बनाते होंगे कुछ भी, ठीक है, तो आप देखते होंगे उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं अमूमन। ठीक है, मैं जैसे इसमें बिल्डिंग लिखता हूँ, इंटीरियर लिख देता हूँ, ओके, इसको इस तरह से डाल देता हूँ यहाँ पे और रिप्लेस बैकग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे जाता हूँ, एडिट फोटो पे जाता हूँ, ठीक है, शेडोज़ में जाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कलर जो है मैं अपना चूज़ कर लेता हूँ उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड है लगभग उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिएगा तो बहुत अच्छा एक फील मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि बंदा यहीं से लगभग खड़ा हुआ है उसी के आगे। ठीक है, इसको छोटा बड़ा करेंगे तो अपने आप को फील आ जाएगा हल्का सा। बाकी आप ऑटो फोकस पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ है वो ऑटो फोकस हो जाएगी और ब्लर इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फोकस पोजीशन चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ। ठीक है, अभी हम लोग की जो इमेज है वो ऐसी इमेज है जो कि कट आउट है एक तरह से। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी इमेज लूँ जैसे कि नेचर, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसमें फोकस हो, जैसे कि ये। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे लेता हूँ लेकिन ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक, एडिट फोटो में जाता हूँ और ऑटो फोकस में क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया है, फोकस पोजीशन है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और जब बाहर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। ऑटो फोकस पे क्लिक किया, फोकस पोजीशन मैंने इसे हटा दिया, अगर इसे बाहर क्लिक किया तो अभी ये ब्लर हो गया है ना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पर्पल आएगा वो चीज़ फोकस में रहेगी। ठीक है, ज़्यादा फोकस चाहिए इस पर तो बिल्कुल ऐसा इसको सेलेक्ट करना है कि ये पूरा का पूरा इस तरह से हो, है ना। ठीक है, इस तरह से पूरा फोकस में आ रहा है अभी ये। ब्लर की इंटेंसिटी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा फीचर है ये, आपकी इमेजेस को पॉप आउट कर सकता है इजीली। फिर आते हैं अपने ब्लर पे। ठीक है, ब्लर बेसिकली आप ब्रश भी कर सकते हैं ब्लर में। ठीक है, और इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। एंटायर इमेज में आपको ब्लर चाहिए तो आप ऐसे एंटायर इमेज में ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर अगर डुओ टोन का फीचर है जिसमें आपके पास कई सारे इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसकी हाईलाइटिंग, शेडोज़, ठीक है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए सब चीज़ें, ग्रेडियंट की तरह आप इसको ले सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ फिल्म इमेज। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं इसमें। बाकी आप देखते हैं कि फेवरेट कैसे करना है, इमेज को सेव कैसे करना है और सर्च सिमिलर कैसे करना है। ठीक है, कोई भी इमेज है यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स के ऊपर और यहाँ पे आप इसको फेवरेट कर सकते हैं ऐड स्टार पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये आपका फेवरेट हो जाएगा। ऐड टू फोल्डर करेंगे तो जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसको उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, अगर आपको कोई इमेज है, कोई आप होता है अमूमन की कोई डिज़ाइन आप जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ किसी भी इमेज में, तो आपको अब चाहिए होता है कि इस तरह का हमें क्रिएटिव इमेज और मिल जाए, तो यहाँ पे जाना है, इस इन्फो वाले डॉट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको सी मोर लाइक दिस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। हो सकता है ये ऑप्शन ना हो सकता है ये ऑप्शन हो। ठीक है, डिपेंड करता है। और डिज़ाइन तो आपको पता ही है कैसे सेव करना है, यहाँ से जाना है किसी भी डिज़ाइन पे स्टार पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव हो जाएगा वो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, इस पर क्लिक करेंगे और सी मोर लाइक दिस। ठीक, तो ये सर्च सिमिलर हो गया।
कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, कोई आइकन का पैक को यूज़ कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपकी सारी इमेजेस में वही आइकन यूज़ हो, एक जो आपने सेलेक्ट किया है सबसे पहले, तो उसमें भी आप यही क्लिक करके व्यू कलेक्शन पे जाएंगे तो आपको उसी तरह की इमेजेस जो कलेक्शन होगा पूरा का पूरा यहाँ पे सेट देख सकते हैं आप, तो वो कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको रेलेवेंट इमेजेस मिलेंगी देखने को, मैजिक रिकमेंडेशंस, और वहाँ से आपको कलेक्शन, व्यू कलेक्शन से पूरा का पूरा जो ब्रांड सेट है उसमें उसी तरह की रेलेवेंट इमेजेस होंगी, उस सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टी टाइप करके भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसका ब्रांडिंग इंसर्ट करके ब्रांड में ऐड करके वहाँ से ऊपर जाएंगे तो चूज़ करके ब्रांड, उसके अकॉर्डिंग भी टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे ब्रांड्स हैं, एंड्रॉयड का नीचे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट उसके टेक्स्ट स्टाइल्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट वॉन्ट भी आ जाएगा जो मैंने ब्रांडिंग में चूज़ किया होगा। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि अच्छे लगते हैं अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे नियॉन में है ये इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से अगर आप ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपका डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, ये आप अपनी स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम बना रहे हैं या फिर पोस्ट बना रहे हैं, थंबनेल्स बना रहे हैं, उसमें एम्फेसिस का रूल अगर अप्लाई करते हैं इनके जरिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा लुक देते हैं, फील देते हैं। ठीक है, और बाकी आप फॉर्मेटिंग्स देख सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबल रहती है यहाँ पे, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो करना है, अपर केस में करना है, अलाइनमेंट का सेट करना है, लिस्ट आइटम्स हैं अगर टेक्स्ट में तो उसको बुलेट्स कैसे देनी है। ठीक है, 1 2 3 करके देनी है, फिर बुलेट पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, एंकर टेक्स्ट आपका टॉप में है या फिर मिडिल में है, फिर बॉटम में है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आगे वीडियोस में बात की हुई है। ठीक है, शेडो, लिफ्ट, हॉलो इफेक्ट, स्प्लाइस इफेक्ट, आउटलाइन इफेक्ट, इको इफेक्ट, इस तरह से। ठीक है, ग्लिच इफेक्ट, नियॉन इफेक्ट, आगे बहुत अच्छे से समझाया है आने वाली वीडियोस में कि आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इनका यूज़ करके, टेक्स्ट इफेक्ट्स का यूज़ करके। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।